अररिया की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश ये होगा कि जिस तरह से पहले से हम लोग सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं और अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं, उसी तरह ईद में भी सोशल डिस्टेंस बनाकर अपने अपने घरों में दरवाजे पर और इस नमाज अदा करें। और अगर जिसको इमाम मैसर नहीं हो, ईद की नमाज पढ़ाने वाले नहीं हो, तो वो चाश्त की 4 रकात नमाज 2-2 रकात करके पढ़ लें। क्या नाम? मोहम्मद आफ्ताब आलम। अररिया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश ये होगा यहाँ के लोगों के लिए कि जिस तरह से सरकार की तो ये उसूल और ज़ाब्ते की पाबंदी करते हुए हमने रमज़ान गुजारा है और रमज़ान के दूसरे जुमे गुजारे हैं और नमाज के औकात गुजारे हैं, इसी तरह हमने तरावी पढ़ी है सोशल डिस्टेंस के साथ। इसी तरह हम ईद के नमाज को भी सोशल डिस्टेंस के साथ उसी तरह अदा करें और सरकार के किसी भी उसूल और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी न करें। यह हमारे लिए नुकसानदेह है और सरकार की जितनी भी पॉलिसी और जितने भी उसूल है ये हमारी सेहत के लिए है और सब इस्लाम में सेहत और जान की बड़ी कीमत है। और अगर इसके लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते से हटकर भी अगर कोई काम कोई अमल करना पड़े तो इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि आप अपनी सेहत और जान को बचाने के लिए उस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सर। ईद की नमाज जो है किस तरह पढ़नी चाहिए आज के कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए? आज के हालात के पेश नज़र सबसे पहले तो हम अररिया ज़िला वासियों को ईद की मुबारक पेश करते हैं सद्भावना मंच अररिया की तरफ से। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जिस तरह से हमने अभी चंद दिनों से काफ़ी लंबे समय से सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए जुमा की नमाज और 5 वक्त की नमाज तरावी का अदा किया है, ठीक उसी तरह से ईद की नमाज भी अपने अपने घरों में जो सोशल डिस्टेंस बना कर करके अपने परिवार के साथ ही पढ़ें तो सबसे अच्छा है। कहीं अनावश्यक भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है और नमाज कहीं भी आप पढ़ेंगे आपकी नमाज हो जाएगी। हालात के पेश नज़र जगह बदली जाती है, इसलिए हम लोगों को हर हाल में अपने घरों पर ही नमाज जैसे पढ़ते आ रहे हैं पढ़ना है और ताकि तमाम लोगों को हम इस बड़ी महामारी से हम हिफाजत उसको करवा सकें। उसके लिए हम कहीं मुजरिम न बन जाए, ऐसी हरकत हम न करें ताकि लोगों को कहने का मौका मिल जाए। इसलिए हर हाल में इसकी पाबंदी करनी है और अनावश्यक ईद पर्व को लेकर अररिया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अररिया की जनता ऐसे भी लॉकडाउन का पालन करती रही है और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो ईद है इसका भी वो पालन लॉकडाउन का करेगी, क्योंकि ये जो है इस्लाम धर्म भी बताता है कि आप जो है अपनी सुरक्षा कीजिए, हालात के साथ चलिए। तो हालात आज का ये है कि अगर आप भीड़ लगाते हैं या ईदगाह में भीड़ लगाते हैं तो इससे ख़तरा उत्पन्न होने की स्थिति है। इसलिए घर में नमाज अदा कर लें और वहाँ भी नमाज उनकी हो जाएगी। जिस तरह उन्होंने रमज़ान के मौके में जुमा के दिन घर पर नमाज अदा की या 5-7 लोग मस्जिदों में नमाज अदा की, तो इस तरह सोशल डिस्टेंस बनाते हुए नमाज अदा कर लें, ये नमाज कबूल होगी, ऐसा नहीं है। तो मेरा अररिया जिला वासियों से आग्रह होगा, खासकर अपने सिक्ख समुदाय भाई। अररिया की जनता को आप लॉकडाउन जैसे आप सब लोग जानते हैं 31 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है और इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेगा। तो मेरा जिला प्रशासन के ओर से यही अपील सारे मुस्लिम भाई बहन के लिए यही रहेगा कि लॉकडाउन के दौरान घर पे ही बने रहें और घर पे ही अपना नमाज अदा करें और घर पे ही त्योहार को सेलिब्रेट करें। यथासंभव घर के बाहर ना निकलें। जिला प्रशासन के द्वारा कई उपभोक्ताओं के दुकानों को खोला गया है, 10 से 2 बजे तक दुकान को अभी तक खोला गया है। इसके एक्सटेंशन के बारे पे भी विचार किया जा रहा है।
बट मेरा ये सारे मुसलमान भाई बहन से यही मेरा अपील रहेगा कि यथासंभव अपने घर में ही रहें, घर में ही त्योहार को सेलिब्रेट करें और यथासंभव एक दूसरे से दूरी बना के रखें और मास्क एवं ग्लव्स का उपयोग करें और स्वस्थ रहें, अपने घर में ही रहें। धन्यवाद। थैंक यू। अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल NS रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त RJ धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने, वो भी आपकी पसंद के, ओनली ऑन NS रेडियो।